बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आ रखा हूँ, जो कि एक्सरसाइज 8.4 के जो है प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें अक्सर बच्चों को जो है बहुत परेशानी होती है और बच्चों को ये समझ में नहीं आते हैं क्योंकि इसकी ट्रिक आप लोग को बताई नहीं जाती है। ठीक है, तो इसी को ये जो क्वेश्चन है बेटा, इन्हीं को ही आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। देखो ध्यान से आपने कैसे करना है। ये है आपकी ट्रिक। ठीक है बेटा, ट्रिक क्या है आपकी कि साइन कॉस, टर्म सेपरेट, कॉमन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अप्लाइंग फॉर्मूला। यानी बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूव करने वाला आता है तो सबसे पहला एम होता है आपका कि उसको साइन कॉस के रूप में लाओ। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं बेटा। ठीक है, साइन कॉस की फॉर्म में लाओगे, उसके बाद क्या करोगे, अगर साइन कॉस की फॉर्म में पहले से है फिर देखोगे क्या टर्म सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर टर्म सेपरेट नहीं होंगे तो कॉमन होगा कोई, अगर कॉमन भी नहीं होगा तो उनके बीच में प्लस का साइन लगेगा, प्लस करेंगे उनको या फिर माइनस करेंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा बेटा तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यह आपकी ट्रिक है बेटा। इन स्टेप को आप फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आप बनाओ 100% आप जो उसका जो है आंसर आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो हम बढ़ते देखो पहले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपको बेटा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन बच्चों के लिए यही होता है। ठीक है, तो हम आते हैं देखो पहले वाले में। इसकी मैंने देखो अभी जब आपके पास ऐसा प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा ना बेटा, आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब सिलेक्शन किसका करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे या राइट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फंडा बताऊं, जिसको आपको जिसको देख के ऐसा लगे ना कि मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूं, आपने वो वाला चीज पकड़ना है। देखो इसमें क्या लग रखा है, देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है बेटा, और आपको पता है कि फॉर्मूले को हम इजीली जो है ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसकी कौन सी साइड लूंगा बाबू, मैं लूंगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। करने के लिए तो बेटा अगर हम करना चाहें ना, हम राइट हैंड साइड से भी ये ला सकते हैं, लेकिन देखो ना इससे स्क्वायर लाना टफ पड़ेगा, तो हमने इजी वाली साइड पकड़नी है जो जिसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने कौन सा लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब मैंने क्या कहा था, ट्रिक पे आ जाओ। साइन कॉस, क्या ये साइन कॉस के रूप में है? नहीं है। तो तुम्हारा पहला एम क्या होगा बेटा, तुम्हारा पहला एम होगा कि आप इसको साइन कॉस के रूप में लाओगे। समझ में आई बात, नहीं आई? अब कोसेक क्या होता है बताओ। कोसेक होता है आपका बेटा 1/sin थीटा, है ना, होता है ना, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो वैसे ही कॉट क्या होगा हमारा बताओ, कॉट होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, है ना, और बाहर से क्या है, स्क्वायर है। समझ में आई बात? अब देखो साइन कॉस हो गया, टर्म सेपरेट, टर्म सेपरेट ऑलरेडी यहाँ पे टर्म सेपरेट है। उसके बाद कॉमन, ऊपर कुछ कॉमन है नहीं है, नीचे कुछ है, नीचे साइन है, लेकिन कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा बेटा कॉमन नहीं लेते हैं, तो कॉमन भी फेल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस, है ना। प्लस तो है नहीं तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे अंदर ही इसको। ठीक है, तो साइन और साइन का एलसीएम कितना होगा बेटा, साइन थीटा होगा। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 1, और माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? अब देखो यहाँ पे मैंने बेटा हमने करना क्या होता है, हमने एक साइड को पकड़ना है और उसको ना सेम इसके जैसा बनाना है, राइट हैंड साइड के जैसा बनाना है। जब इसके जैसा बन जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस है ना बेटा, तो यहाँ पर भी आपको 1 माइनस कॉस दिख गया ना, दिख गया, इसका मतलब इसको आगे तोड़ना नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो पूरे की पावर 2 है ना, देखो पूरे फ्रैक्शन की पावर 2 है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऊपर भी पावर 2 लग जाएगी बेटा और नीचे भी पावर 2 लग जाएगी, है ना, नीचे भी पावर 2 लग जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो 9th क्लास का फॉर्मूला है यार। जैसे x/y की अगर होल पावर m है तो इसका मतलब x की पावर भी m हो जाएगी और y की पावर भी m हो जाएगी। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 2 टाइम लिख दो उसको। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, वहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो वैसे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो है बेटा, इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो हमें नीचे क्या लाना है बेटा, 1 प्लस कॉस, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने चेंज नीचे करना है। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब आपको पता है फॉर्मूले, आपने ये वाले फॉर्मूले पहले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इससे बेटा हमारा साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
समझ में आई बात। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी आया। अब इसमें देखो बेटा 1 की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, 1 के साथी की पावर जितनी होगी ना उतनी ही पावर 1 को भी दे देते हैं। ठीक है, जब भी आपने 1 के साथ आपको कुछ भी दिखेगा बाबू, जैसे मान लो देखो यहाँ पे पावर 2 दिख रही है ना, तो 1 को भी हम पावर 2 दे देंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो 1 को भी हम पावर 3 दे देते। अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो 1 को भी हम पावर 4 दे देते। ठीक है, जो है बेटा 1 का साथी कौन है यहाँ पे, कॉस। जो 1 के साथी की पावर होगी 1 को भी वही पावर मिल जाएगी। तो यहाँ पे पावर 1 हो गई, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया 1 को तो हम कोई भी पावर दे सकते हैं ना बाबू। अगर मैं देखो 1 की पावर 100 बोलता हूँ तो उसकी वैल्यू भी तो 1 ही होती है। 1 की पावर 20 बोलूंगा उसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। तो इसलिए 1 के हाथ कोई भी हम पावर दे देंगे बेटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, सेम लिख दिया 2 टाइम्स। अब नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, नीचे लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने पास फॉर्मूला होता है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा, देखो एक तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा है ना ए प्लस बी, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी हो गया ये, है ना। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया बेटा। अपने पास क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारा देखो जरा शकल मिली लेफ्ट हैंड साइड के जैसा आ गया। देखो हमने सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा बेटा, राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है ना। देख लो खुद देख लो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस सेम है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा बेटा और सॉल्व किया, और हम तब तक सॉल्व करते गए जब तक कि राइट हैंड साइड ना आई। अब राइट हैंड साइड आ गई तो हमारा आंसर वहीं पर आ गया। समझ में आई बात। तो आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम कराते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आपने क्वेश्चन ये लिख दिया होगा, इससे पहले का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लेकिन बेटा उससे पहले कुछ और फॉर्मूले हैं, आपने वो पढ़ने पड़ेंगे बेटा। जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इस एक्सरसाइज में यूज होंगे बेटा। ठीक है, जैसे देखो साइन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, इनवर्स समझ लो। ठीक है, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन। तो इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना बेटा, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो 1 कोसेक हो गया, है ना। तो वैसे ही कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कोसेक क्या होगा 1 साइन। कॉस क्या होगा, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस होगा 1 सेक। सेक क्या होगा 1 कॉस। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं बेटा। खाली आपने ये याद करना है, ये याद कर लोगे ऊपर वाले फॉर्मूले अपने आप हो जाएंगे याद। समझ में आई बात नहीं आई। टेन थीटा क्या होगा 1/cot थीटा, है ना। तो वैसे ही कॉट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा। अब उसके बाद 7वां फॉर्मूला है बेटा आप लोग के लिए, tan थीटा होता है बेटा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी जब मैं sin और cos को डिवाइड करूंगा तो मेरे tan की वैल्यू आएगी, है ना। तो वैसे cot क्या होता है ये, अब देखो tan का उल्टा क्या, मैंने क्या कहा था, tan का उल्टा क्या होता है cot। तो केवल तुम्हें tan का क्या करना है, cot खुद बन जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे cos अपॉन sin। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले बेटा कुछ ये भी आपने याद करने पड़ेंगे, इनका भी यूज इस एक्सरसाइज में होगा आपका। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनको याद करने का सिंपल टेक्निक समझो बेटा, जो यहाँ पर साइन होता है ना, इसका सेम साइन यहाँ पर आता है बेटा, और इसका उल्टा आता है यहाँ पर मिड में, ये यहाँ पे ये। वैसे यहाँ पे देखो प्लस है ना, यहाँ पे सेम प्लस यहाँ पे, और इसका उल्टा कहाँ पर आएगा बेटा, इसके मिड में यहाँ पे। समझ में आई बात नहीं आई। तो ऐसे ही फॉर्मूला आपने याद करने बेटा। तो हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखो आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपको रोटी दूं, मैं आपको एक रोटी दूं, मैं कहूंगा अगर मैं कहूं कि इसके 4-5 पीस करो तो तुम इजीली कर लोगे। अगर मैं तुम्हें एक छोटा टुकड़ा दूं, छोटा पीस दूं रोटी का, कहूंगा इससे बड़ी रोटी बनाओ, तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगा। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, बड़ी रोटी को पकड़ना है। ये समझो कि बड़ी जिसको इजीली हम तोड़ सकते हैं उस साइड को पकड़ना है हमने। तो हम पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, cos A 1 प्लस साइन ए प्लस का प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन का होल अपॉन है बेटा, अपॉन का cos A
अब देखो जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी ना, मैंने क्या कहा था, हर क्वेश्चन साइन कॉस की फॉर्म का होना चाहिए। देखो साइन कॉस की फॉर्म में है क्वेश्चन, है ना, साइन कॉस टर्म सेपरेट, इसमें तो चलो इसमें हो सकते हैं, इसमें हो जाएंगे तो, लेकिन दोनों में होना चाहिए तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। साइन कॉस टर्म सेपरेट, कॉमन भी नहीं है, कॉमन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा बेटा मुझे, ठीक है। तो एडिशन करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए है इंटू का कॉस ए, क्यों, क्योंकि अलजेब्रा का जो एलसीएम लेते हैं बेटा हम इंटू करके लेते हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट, अगर डिफरेंट नंबर है तो। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए से फिर ये जो डिनोमिनेटर आया बेटा इससे इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, और कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। या तो आप जो जैसे आप डिनोमिनेटर को ऐड करते थे ना, फ्रैक्शन को ऐड करते थे ना, या तो आप उस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करो, नहीं तो अगर डिफरेंट नंबर का एक शॉर्ट तरीका और है कि इसकी कैची गुणा कर लो, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, बना। अब देखो बेटा ये तो हमारा कॉस स्क्वायर ए है, ऐसा ही रहेगा बेटा, यहाँ पे लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, ए की वैल्यू 1 है बेटा, बी की वैल्यू क्या है साइन ए। अब ऐसा होता है बेटा, आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैंने कहा ना एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसको बेटा मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab भी बोल सकता हूँ, या फिर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, ठीक है, वो हमारी मर्जी, हम कैसे भी लगा सकते हैं ये। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये जैसे का तैसा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा, और साइन का क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए हो जाएगा, और होल अपॉन में क्या है सेम जैसा है वैसा ही लिख दो बेटा, 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए। अब एक चीज समझ लो बेटा, जहां पर भी साइन और कॉस एक साथ चमकेंगे, यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जहां पे आपको एक साथ दिखेंगे वहां पे लगा देना है 1 स्टार, याद कर लो, साइन कॉस जहां चमके वहां लग जाएगा 1 स्टार। याद करने का तरीका है ये, देखो साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा 1, क्यों आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू होता है 1, ठीक है, समझ रहे हो बात को, इसमें कुछ फॉर्मूले मिस हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 2 साइन ए, है ना, इन दोनों जगह 1 आ गया, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए। कुछ फॉर्मूले में इसमें लिखना भूल गया बेटा, तो इस क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन एंड होगा उसके बाद लिख दूंगा, ठीक है। देखो 2 1 और 1 2, और ये कितना आएगा बे 2 साइन ए, है ना, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो 2 इज हियर दोनों में है ना बेटा, 2 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस साइन ए, है ना, कॉमन लेना आता होगा आपको, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है बेटा, साइन ए इंटू क्या बच गया बेटा कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, है ना, क्या बचा हमारा 2 अपॉन कॉस ए, है ना, 2 अपॉन कॉस ए बच गया ना बेटा। अब जरा इससे आगे यहाँ करते हैं हम, देखो 2 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए होता है ना, इसको अलग कर दो, और 2 का 2 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है फॉर्मूले में देखो सेक ए, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया बेटा, और राइट हैंड साइड में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये आपने लिख लिया होगा, तो ये आपने लिख लिया होगा, तो बेटा इससे पिछला क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा। अगर जिसने नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हो। अब हम आते हैं कुछ फॉर्मूले जो हमसे छूट गए थे, यही मेन फॉर्मूले हैं बेटा, 3 इक्वेशन है, आपने केवल 3 याद करनी है आपने बेटा, ठीक है। पहला आपने क्या याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये याद करना है बेटा, जहां पे साइन और कॉस जहां पे एक साथ चमकेंगे वहां पे 1 स्टार लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो, अगर मैं अब ये मेरा इक्वेशन बन गई ना, तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो मैं यहाँ से कॉस की निकालता हूँ वैल्यू बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इधर चला जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही सेकंड आपकी जो इक्वेशन है बेटा, इसे इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं,
मान लो सेकंड है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपने क्या करना है, आपने केवल ये वाला याद करना है बेटा, और बाकी सब अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपने टेन स्क्वायर बनाना होगा तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो टेन की वैल्यू चाहिए ना बेटा, इसको यहाँ ले आएंगे हम, तो यहाँ पे मान लो आपने टेन स्क्वायर निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, -1। समझ रहे हो बात को। देखो टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो सेक स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, ये 1 यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आपने 1 की वैल्यू निकालनी है, आपका सब्जेक्ट क्या है 1 है, तो क्या करोगे बेटा, इसको आप अदर साइड में ले जाओगे। देखो ये अपनी जगह पे ठीक है, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड जो इक्वेशन है बेटा आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर यहाँ से आप कॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे ओके है, ये वाला 1 यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना। वैसे ही बी वाला देखो सेकंड फॉर्मूला, अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना। ये अपनी जगह पे ठीक है, ये वाला यहाँ आके क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपके सारे फॉर्मूले कवर हो गए हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो क्लास चलेगी उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे बेटा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो बेटा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए सब बच्चों को गुड बाय।